ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम्स उसका लास्ट टॉपिक है, तो उस पे वो कंप्लीट हो गया है। और उसमें तकरीबन सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आई थिंक उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। एनीवेज अगर रहता है तो मैं एक दफ़ा फिर देख लूँगा, उस को भी देख लेंगे। अभी हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। और इसका अगर आप टाइटल देखें तो लिखा हुआ है वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विद मूविंग बाउंड्रीज। और जो हमने फर्स्ट चैप्टर में काम किया है दैट इज़ वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विद फिक्स बाउंड्रीज। ठीक है। जो अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं तो उसका वहाँ हमारे पास जो फंक्शनल होता था आई, अगर हम बहुत ही यानी फ़र्स्ट जो फॉर्म थी फंक्शनल की हम उसी से स्टार्ट लें, इसके लिए हमने आयलर लैग्रांज इक्वेशन डिराइव की थी। तो वो कुछ यूँ थी, ठीक है, डी एक्स एंड हेयर वाज पॉइंट ए एंड हेयर वाज पॉइंट बी। ठीक है, यानी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, और दिस वाज द फंक्शनल। जबकि ए और बी, अगर हमने आपको याद हो जो जो हमने थ्योरी डेवलप की थी, हमने कुछ यूँ की थी कि हमारे पास कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है, दोनों अपनी जगह पर फिक्स हैं, और उनके बीच में इन्फिनिटली मेनी कर्व जो हैं वो पास करती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग ऑन बी। ठीक है। तो हमने अगर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम की बात की जाए तो उसमें हमने ये बात की थी कि जी वो कर्व फाइंड करें जो कि जिसका लेंथ शॉर्टेस्ट हो, यानी जो शॉर्टेस्ट वो पाथ फाइंड करें, इन अदर वर्ड्स फ्रॉम ए टू बी दैट हैज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ, और पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ए और बी के बीच में फाइंड करें। वहाँ हमने ये बात नहीं की थी कि ये ए और बी भी मूव कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, जबकि वहाँ वो फिक्स थे। अब हमारे पास जो नई जो हम थ्योरी डेवलप करने लगे हैं, दिस इज़ सच दैट कि हमारे पास ए और बी जो है वो भी मूव कर रहे हों। तो पॉइंट ये बनेगा, इसके बीच में जो प्रॉब्लम बनेगा वो ये बनेगा कि आप के पास जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये भी किसी कर्व के ऊपर होगा, और ये पॉइंट ए भी किसी कर्व के ऊपर होगा। ठीक है, कर्व कैन बी सर्कल, कर्व कैन बी पैराबोला, कैन बी लाइन, कैन बी एनी कर्व। ठीक है, कोई कर्व भी हो सकता है जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करेंगे, और क्वेश्चन ये होगा कि इन कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें। ठीक है, लेट्स से पॉइंट ए जो है दिस बिलोंग टू सम कर्व रिप्रेजेंटेड बाय फाई ऑफ एक्स, and point B belongs to another curve represented by psi of x. ठीक है, and then find shortest distance between these two curves. ठीक, find shortest distance between these two curves. इन अदर वर्ड्स आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो मैं अगर मज़ीद सिंपल कर दूं तो वो इस तरह दिए जाएंगे कि आपको एक कर्व दिया जाएगा रिप्रेजेंटिंग बाय फाइव एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जिस नोटेशन से भी रखिए। दूसरा कर्व दिया जाएगा से फॉर एग्जांपल साई ऑफ एक्स, और आपसे कहेंगे कि इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बता दें। अब थोड़ा सा मैं आपको बीसी में लेके जाता हूँ। आपने इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो पोर्शन था उसमें भी आपने किए हुए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो इस फॉर्म के नहीं थे, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। और वो कुछ यूँ थे कि आपको एक पॉइंट दिया जाता था ए, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते थे। ठीक है, और आप
आपको एक प्लेन दी जाती थी या कोई लाइन या वट एवर, और आपसे कहते थे कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। ठीक, तो जो डिस्टेंस का फार्मूला था डी, दैट वाज उस प्लेन की इक्वेशन, और इधर से हम उसमें कोफिशेंट्स रखते थे, बी बी नॉट वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय, हम इन्हीं कोफिशेंट्स के स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, प्लस बी नॉट स्क्वायर। कुछ इस तरह का एक फार्मूला था उसमें हमने, एंड दैट वाज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, जो भी उसका वो बनता था। कभी वो आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे देते थे, आई थिंक दिस वाज चैप्टर नंबर 10, जिसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस थे। कभी वो आपको कहते थे कि जी ये एक प्लेन है जिसकी कोई इक्वेशन है, ठीक है, से हम उसको पाई 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरी एक प्लेन है जिसकी को जो कि है पाई 2, और इसकी कोई इक्वेशन है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते थे कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो वही फार्मूला लग जाता था, को बीच में इधर एक पॉइंट चूज़ कर लेते थे, यहाँ एक पॉइंट ए चूज़ करते थे, यहाँ पॉइंट बी चूज़ करते थे। अब हम कहते थे कि अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड किया जाए तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में न होगा। कुछ इस तरह का वहाँ इसकी सीन बनती थी। वहाँ सिर्फ प्लेन्स और लाइंस तक बात होती थी, या पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, लाइन का प्लेन से डिस्टेंस, प्लेन का प्लेन से डिस्टेंस, लाइन का लाइन से डिस्टेंस, यहाँ तक बात थी, इससे आगे बात नहीं थी। जबकि आज के कोर्स में, अब के कोर्स में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। हमारे पास स्ट्रेट अवे दो कर्व्स होंगे, वन रिप्रेजेंटेड बाय फाई, अनदर रिप्रेजेंटेड बाय साई, और क्वेश्चन इनके बीच में ये होगा कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। So if you don't have this theory of calculus of variations, so you cannot answer such questions. ठीक है, so that is why and this second chapter is equally important, और इसमें आपने यही थ्रू आउट द चैप्टर आपने यही जो है वो तरीक़ेकार करना होगा कि आपने इन कर्व्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ओके, वन अनदर इम्पॉर्टेंट रिमार्क कि जो ये जो कोर्स है, ये जो चैप्टर है, इसमें हमारे पास हम ज़ाहिर है इसी टाइप के कर्व्स लेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म्स लेंगे। ठीक है, कर्व्स के यानी सिंपल कर्व्स हम लेंगे, जो यूजुअल कर्व्स हैं जो हम स्टडी कर चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा डीप में या बहुत ज़्यादा जनरलाइज कर्व्स और उनके ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, सिंपल उस पर जाएंगे। दूसरा ये कि देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास एक सर्कल है, लेट्स से वी हैव वन प्लेन, वी हैव दिस सर्कल एंड वी हैव दिस पैराबोला। ठीक है, दो कर्व्स दिए गए हैं, एक है फाई एफ एक्स, एक है साई एफ एक्स। मैं आपसे कहूँ कि इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो आप यूजुअल तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आप यहाँ एक पॉइंट चूज़ करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। अगर मैं पॉइंट यहाँ कहीं चूज़ करूँ तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ कोई पॉइंट चूज़ करूँगा। पहले उनको स्केच करेंगे, हम देखेंगे कि ये यानी इनका स्केच क्या बनता है, तो फिर हम उस हिसाब से उन पॉइंट्स को चूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट बी चूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द नेचुरल वे, पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। अब यूजुअली अगर हम देखें तो इनके बीच में we know that between any two points in a plane the shortest distance is a straight line. तो ये ए और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर है, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये इनफैक्ट जो हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स, तो इनफैक्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि हम इस एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट चूज़ करेंगे, दूसरे कर्व के ऊपर दूसरा पॉइंट चूज़ करेंगे। चूँकि प्लेन कर्व्स हैं, सब कुछ प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हो रहा है,
तो ज़ाहिर है दो पॉइंट्स अगर आपने दो डिफरेंट प्लेसेस पे चूज़ कर दिए हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो प्लेन के अंदर हो, याद रखें कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हो, R2 के अंदर हो, ठीक है, कहीं पर भी हो, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो रेड लाइन है ये हमारे पास वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू कर्व्स। अब रेड लाइन की इक्वेशन क्या है? रेड लाइन की इक्वेशन हमारे पास जर्नल जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज ए एक्स, सॉरी दिस इज ए एक्स प्लस बी। तो गौर करें, अगर मैं इस ए और बी को फाइंड कर दूं तो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि जब मैं ये लाइन फाइंड कर दूंगा तो अगर मैं इसी लाइन का लेंथ फाइंड कर दूं बाय द लेंथ फार्मूला, जो कि हमारे पास ये था फ्रॉम दिस वन, 1 + y' स्क्वायर, दिस वाज एल फ्रॉम ए टू बी। तो ए और बी आपके पास ये कैपिटल ए होगा, बी आपके पास कैपिटल बी होगा। इसका अगर मैं लेंथ फाइंड कर दूं तो देखें हमारे पास इस ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मिल गया। सही, दिस इज़ द मेन आइडियालॉजी, मेन आइडिया ऑफ दिस होल चैप्टर। आपने इस लाइन को फाइंड करना है। ये लाइन फाइंड होगी इन दो कांस्टेंट से। इन दो कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए जो तरीक़ेकार करना है वो सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे। ठीक है, और अगर स्ट्रेट अवे वो आपसे पाथ का पूछें तो लाइन हो गई, अगर वो आपसे कहें कि जी उस पाथ का लेंथ भी फाइंड कर दो तो फिर ये फार्मूला है, दैट्स इट। ठीक है, अब वो क्या तरीक़ेकार है जिससे हम इन कांस्टेंट्स को फाइंड करेंगे वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लेक्चर के दौरान। सो आई थिंक मेन आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि आपके पास अब दो कर्व्स दिए गए होंगे प्लेन के अंदर, आपसे कहेंगे इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है कि हम फाइंड करने के लिए हमारे पास हम इस एक कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, दूसरे कर्व के ऊपर दूसरा पॉइंट लेंगे, और उनके बीच में हमें पता है कि सब कुछ अगर प्लेन में है तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लेन में स्ट्रेट लाइन होती है। वो लाइन हमारे पास उसकी जनरल इक्वेशन ये मौजूद है। इस लाइन के अंदर दो कांस्टेंट्स हैं ए और बी, अगर ये मिल जाएं तो ये रिप्रेजेंट करेगा उस पाथ को जो शॉर्टेस्ट लेंथ का है ए और बी के बीच में। अब अगर प्रिसाइजली वो आपसे कहें कि अब वो लेंथ भी फाइंड कर दें तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो इस चैप्टर के दौरान थ्योरी है वो इस तरह की हमारे पास चलेगी। तो आई थिंक अभी तक जो मैंने बताया है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं फ़र्दर अब लेक्चर के ऊपर जाता हूँ। इसमें अगर आप थ्योरी पढ़ें जिसमें लिखा हुआ है मूविंग मूविंग या फ्री बाउंड्रीज इन एक्सप्लिसिट फॉर्म, ये जो बाउंड्रीज़ हैं यानी इन अदर वर्ड्स ये जो पॉइंट ए और बी हैं ये हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं कि पहले हम जिन कर्व्स के ऊपर इनको हम रखते हैं वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, यानी एक्स और वाई अलग अलग है, ऐसे कर्व्स के ऊपर ए और बी पॉइंट मौजूद हैं। फिर इसके अलावा हम इम्प्लिसिट फॉर्म के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन पहले हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये जो पूरी जो डिस्कशन की गई है इसमें यही बताया गया है कि जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप इनको पढ़ भी सकते हैं, कोई इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो आप डिस्कस कर लें। इसमें ये पूरी थ्योरी डेवलप की गई है जो हमारे इसमें अगर आप ये पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, आपकी यानी थ्योरेटिकल नॉलेज आपका इन चीज़ों के बारे में बढ़ेगा और आपको समझ भी आएगी इन डेप्थ। तो जो हमारे इसमें काम की चीज़ है जो जिसको हम यानी यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर और सीखेंगे, वो ये दो कंडीशंस हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस। ये देखिए मैंने इनको हाईलाइट भी किया हुआ है, 2.9 एंड 2.10। ओके, तो इन दो कंडीशंस का यूज़ करके आपने
वो जो दो कांस्टेंट्स थे ए और बी, उनको आपने इवेलुएट करना है। अब वो कैसे यूज़ करेंगे इनका, अगर आप इन कंडीशंस के ऊपर गौर करें तो देखिए इसके अंदर एफ़ गिवन है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास जो फंक्शनल है उसका लाइन का वही 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 चलेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके अंदर देखें साई मौजूद है जो कि ऑलरेडी गिवन होगा। दूसरे इक्वेशन के अंदर देखें वही एफ़ है और फाई मौजूद है, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। आपने जस्ट इन दो कंडीशंस के अंदर पुटिंग करके सिंप्लीफिकेशन करनी है उन कांस्टेंट्स को इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम जब शुरू होगा आपको दो कर्व्स दी जाएंगी, आपसे कहेंगे कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो उन दो कर्व्स को अलग अलग उनको स्केच कर देंगे, दो दो या एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर उनको स्केच कर दें या अलग अलग स्केच कर दें, ताकि आपको ज़रा उनका यानी पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। एक चीज़, दूसरा एक कर्व के ऊपर पॉइंट ए चूज़ करना है, दूसरे कर्व के ऊपर पॉइंट बी चूज़ करना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पॉइंट ए बिलोंग्स टू दिस कर्व, पॉइंट बी बिलोंग्स टू दिस कर्व, एंड द शॉर्ट वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन these two points will be a straight line, and the equation of straight line is represented by this equation, y of x equal to ax plus b, ठीक। इस तरह से आपकी थ्योरी जो है वो चलेगी। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि ये जो मैंने बातें की या जो चीज़ें आपको एक्सप्लेन की वो कैसे आगे यानी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला y square equal to 4x and the line x plus y equal to -5। दो आपके पास कर्व्स दिए गए हैं और आपसे कह रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें। ये बुक वाले ने तरीक़ेकार कुछ यूँ किया है कि ज़ाहिर है अपनी कुछ स्पेस कम करने के लिए जिस तरह भी उसने किया है, उसने डायग्राम को आखिर में ड्रा किया हुआ है, जबकि आपने जो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं सबसे पहले डायग्राम ड्रा कर देना है साइड पे, कि आपको सारा उसकी पिक्चोरियल फॉर्म आपको क्लियर हो कि ये यानी पॉइंट्स हमें कैसे कैसे चूज़ करने हैं, ठीक है। तो डायग्राम्स बनाना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस फंक्शनल एफ़ की बात हो रही थी वहाँ मैंने कहा कि ये वही लेंथ लाइन का फंक्शन है, यानी जो जिससे लाइन डिराइव होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिससे डिराइव होती है। तो वी नो द वेरी फर्स्ट फंक्शनल दिस एफ़ इज़ दिस वन, ठीक है। ये आपका एफ़ है इसके अंदर। तो एक देखें हमने एक पॉइंट x1 y1 चूज़ किया इस लाइन इस कर्व इस लाइन के ऊपर, और दूसरा पॉइंट x2 y2 जो था वो हमने चूज़ किया दूसरे कर्व के ऊपर। दिस मे बी डिफाइंड लाइज ऑन द गिवन पैराबोला, ठीक है। ये देखें दिस बिलोंग्स टू दिस एंड f इज़ दिस वन। नाउ द होल प्रॉब्लम इज़ क्लियर। जो भी आपको चीज़ें चाहिए थी वो रिक्वायर्ड थी वो उसके अंदर मौजूद है। अब आपने 2.9 और 2.10 का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ इसने यही कहा है कि वी हैव दिस यानी इस इन क्वेश्चन इनको स्टेप्स को करने की ज़रूरत ही नहीं। आप स्ट्रेट अवे कहें कि इस फंक्शनल से रेलिवेंट हमारे पास जो एक्सट्रीमम था दैट वाज द स्ट्रेट लाइन दिस वन, हाँ, जिसमें C1 और C2 कांस्टेंट्स हैं, वहाँ मैंने A और B से रिप्रेजेंट किए हैं। तो आपने अब इन दोनों को फाइंड करना है। तो देखें आपके पास ये दो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस भी गिवन है, वहाँ इसके अंदर जो पॉइंट हमने चूज़ किया है x1 y1 पॉइंट वो इस फाई एफ एक्स कर्व के ऊपर भी है, और हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड जो हमारी लाइन है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, ज़ाहिर है वो उसी में से पास कर रही है। तो वो पॉइंट जो ए पॉइंट है वो आपके दोनों कर्व्स के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है। एक फाई एफ एक्स के ऊपर और एक आपके इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो आपने क्लेम किया हुआ है, ठीक। इसीलिए मैंने उस पॉइंट को पुट करके दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किए, ये देखिए, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से दूसरा पॉइंट दूसरे कर्व के ऊपर और अगेन इसी लाइन के ऊपर, बिकॉज वी क्लेम दैट दिस पासिस थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये दोनों पॉइंट से पास कर रही है, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
जबकि वहाँ पॉइंट ए एक कर्व के ऊपर है, पॉइंट बी दूसरे कर्व के ऊपर है। ठीक है, तो हमने इसीलिए इन दो इक्वेशंस को इक्वेट किया। फिर साथ में हमने दो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस लिखे। ठीक है, इसके अंदर अब पुटिंग करेंगे। जब इसके अंदर पुटिंग करेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें फर्दर रिड्यूस हो जाएंगी। हाँ, हमारे पास ये बनेगा। देखिए अब ये पूरी थ्रूआउट कैलकुलेशन है इसके अंदर। तो इंड के ऊपर हमने एक C1 को फाइंड किया, फिर जब एक कांस्टेंट एवेलुएट हो गया फिर आगे भी। एक्चुअली आपका पॉइंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, जब कर्व फाइंड होगा। कर्व फाइंड हो जाएगा तो हम उस लेंथ वाले फार्मूले में उसको रख के ए और बी पॉइंट को से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। और लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास ए और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड होना ज़रूरी है, इसीलिए हम इनके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो हमने कांस्टेंट C1 C2 इवेलुएट कर दिए, x2 y2 x1 y1 ये सारे कैलकुलेट हो गए। अब आपने देखें यहाँ इसने पिक्चर भी ड्रा की है आखिर में। ये पिक्चर आखिर में नहीं ड्रा करनी है, आपने शुरू में ड्रा करनी है। तो आई थिंक ऑन दिस पेज जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपकी सिर्फ अपने समझ की है। इसमें कोई भी यानी ऐसा कोई टेक्निकल स्टेप नहीं है जो कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। वो जितने भी थे वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी। और देखिए यहाँ ए और बी ये जो रिप्रेजेंट हुआ है, इस ए बी डिस्टेंस को इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने से हमें मिल गया, और दैट इज़ 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और आप इसको पढ़ें, ज़रा समझें जो आज हमने डिस्कशन की। अगर इससे रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।